बिहार में कांग्रेस अपना जमीन बनाने के लिए तैयार लग रही है। लगातार राजेश राम जो है संगठन सृजन के लिए जो है लिस्ट तैयार कर रहे हैं और लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। लेकिन कई लोग जो हैं वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उसमें एक जो है वो कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान भी है। कांग्रेस के नेता है या नहीं, क्योंकि राजेश राम ने कहा कि ये कांग्रेस में शामिल नहीं। आदित्य जी, आप कांग्रेस में हैं या नहीं, सबसे पहले ये बताइए। अरे भाई देखिए, ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार उठ चुका है। और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अनुशासनहीनता के लिए निलंबन कर दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष ने बनाई थी वो फर्जी थी। केंद्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष तारिक अनवर साहब हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी का भी निलंबन नहीं हुआ है और जो भी बिहार कांग्रेस की तरफ से जो चिट्ठी निकली है वो फर्जी है। तारिक अनवर साहब का इस पे कोई अनुमोदन नहीं है। संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल साहब का कोई अनुमोदन नहीं है। ये फर्जी है। ये अध्यक्ष का फर्जी बयान है। अध्यक्ष और झूठ एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो सरपट सड़ासट 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 साथ साथ दौड़ते हैं। ये सवाल है कि जब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में लगा है तो सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? बिल्कुल, सवाल तो खड़ा होगा ना जब आप गलत तरीके से काम करेंगे, संगठन सृजन के नाम पे पार्टी को और कमजोर करेंगे। संगठन सृजन के नाम पर जो शर्मनाक हार बिहार कांग्रेस की 2025 के विधानसभा में हुई थी, फिर संगठन सृजन के नाम पे वही लोगों को संगठन में डाल करके आप पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये लिस्ट बताता है, मैं आपको नाम बताता हूं कि कौन कौन लोग जो 2025 में विधानसभा जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, एक दिन पहले या सेम डे उनको सदस्यता दिला करके चुनाव लड़ाया गया। इंद्रदीप चंद्रवंशी पटना के कुम्हरार से चुनाव लड़े थे, आज उनको जहानाबाद का प्रभार दे दिया गया है संगठन सृजन अभियान के तहत। क्यों? आरएसएस भाजपा से आए हुए व्यक्ति को क्यों दिया गया है? क्या वो मूल कांग्रेसी है? क्या जहानाबाद भेजने के लिए क्या आपके पास कोई पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक या पूर्व सांसद नहीं था? क्या कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई कि आप भारतीय जनता पार्टी से ला करके एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं और चुनाव जब वो हारता है उसके बाद उसको संगठन सृजन अभियान में एक बड़ी जिम्मेवारी देते हैं जिसमें कि कांग्रेस को मजबूत करने की बात हो, जब आप जानते हैं कि वो उस लायक नहीं है। पटना साहिब से शशांक शेखर को लड़ाया गया, जो डेटा ऑपरेटर आईपैक के लिए काम करते थे शशांक शेखर, फिर कृष्णा अल्लावारू के लिए काम करते थे। पटना साहिब से टिकट दिलाया गया, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे पहले, उन भी ज्वाइन किए, उसके बाद उनको चुनाव लड़ाया गया, बड़े अंतर से चुनाव हारे। उसके बाद अभी गोपालगंज में उनको संगठन सृजन अभियान में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रभार दे दिया गया। जो व्यक्ति धरातल पे मजबूत नहीं है, कैसे आप उस पर विश्वास करते हैं? गोपालगंज से ही विश्वनाथ यादव को, जो जन अधिकार पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, पप्पू यादव के खास थे, उनको बना दिया गया। क्यों? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इस चंपारण में विजय प्रताप सिंह, मैं फोटो शेयर करूंगा अभी आपको, पप्पू यादव के खास व्यक्ति गोपालगंज के बरौली से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो भाजपा के लिए प्रचार करना शुरू कर दिए। मैं फोटो शेयर करूंगा अभी कि भाजपा के लिए कैसे प्रचार कर रहे हैं। तो ये घाल में लगातार पूरे बिहार में चल रहा है, चाहे वो बिहार का पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आरएसएस, भाजपा, जदयू और जन अधिकार पार्टी से लोगों को ला करके संगठन सृजन अभियान में उनको प्रभार दिया जा रहा है। प्रेमचंद सिंह, जो पप्पू यादव के खास व्यक्ति, उनको कनेक्ट सेंटर का इंचार्ज बना दिया गया। क्या बिहार में कार्यकर्ताओं की कमी है? मैं आपको राजेश राम से पूछना चाहता हूं, कृष्णा अल्लावारू से पूछना चाहता हूं, क्या कोई पूर्व विधायक कनेक्ट सेंटर के अध्यक्ष या उनका इंचार्ज बने लायक नहीं थे? क्या कोई पूर्व सांसद उस लायक नहीं थे? हमारे तेज तरार कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत सारे लड़के लोग हैं, क्या कोई नहीं था कि आप बाहर से ला करके आदमी को, वो भी पप्पू यादव का आदमी, जो जान रहे हैं पूरे बिहार में देखिए कि पप्पू यादव का क्या हाल चाल है। बिहार कांग्रेस की अगर शर्मनाक हार हुई तो उसमें पप्पू यादव का बड़ा हाथ है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा और भी बहुत सारे लोग हैं। सीतामढ़ी में गौरव वर्मा नाम का एक आदमी है, कोई नहीं जानता है, बना दिया। लोग पूछ रहा कौन है गौरव वर्मा जी, है ये स्थिति है। उसके बाद चलिए, नदीम अख्तर अंसारी, सीतामढ़ी में ही अर्बन में, कोई नहीं जान रहा है कौन है, लेकिन
संगठन सृजन में वो बना दिया। नागेंद्र त्यागी, दिलीप यादव, सहरसा, पप्पू यादव के आदमी, कोई नहीं जानता है, खोजना पड़ेगा कि कांग्रेस में कब से थे ये लोग। आदित्य जी, एक सवाल है। और उसके बाद मीनाक्षी श्वेता, पूर्णिया, प्रमोद श्रीवास्तव, सिवान, विशाल मल्होत्रा, छपरा, सुपौल से जितेंद्र यादव, संगठन सृजन अभियान में इनको बनाया गया है। कौन है जितेंद्र यादव? पूर्णिया से पप्पू यादव ने इनको टिकट दिया था, जनता दल यूनाइटेड से ला करके। आज संगठन सृजन अभियान में इनको प्रभार दे दिया गया सुपौल का। तो कांग्रेस को जन अधिकार पार्टी अब चलाएगी। मैं मांग करता हूं कि शीर्ष नेतृत्व तुरंत हस्तक्षेप करे और अनुशासनहीनता और पार्टी को गलत दिशा में ले जाने के लिए राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू पे अनुशासन वाला कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल है कि जिस तरीके से आप पप्पू यादव के लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, और पप्पू यादव जिस तरीके से चुनाव के पूरे दौरान जो है वो कांग्रेस के समर्थन में ही आगे आए थे, राजद से भी कहा था कि कांग्रेस को उसकी हिस्सेदारी देनी चाहिए, उतना सीट देना चाहिए, कांग्रेस के लिए लगातार खड़े रहते हैं, फिर कांग्रेस कहाँ वो तोड़ना चाहे? पैसा लेकर के किसी को टिकट दीजिएगा, उसका बाद कहिए कांग्रेस के लिए खड़े रहते हैं। मिथिलेश निषाद को बेलदौर से टिकट दिया गया, भारी अंतर से चुनाव हारे, आज उनको बेगूसराय से बना दिया गया संगठन सृजन अभियान में। राजीव गुप्ता मुंगेर, कोई नहीं जानता है। जनार्दन पटेल, इंद्रदीप चंद्रवंशी बता दिए, गजेंद्र कुशवाहा, अरुण बिन, अखौरी ओंकार नाथ, इस तरह से पूरी लंबी लिस्ट है। तो पप्पू यादव जो हैं, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, इन लोगों ने मिल करके बिहार कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए पूरा का पूरा काम जो है ये लोग ठेका ले लिए हैं। और जल्दी ही इनको अगर साइडलाइन नहीं किया गया, अध्यक्ष को, प्रभारी को नहीं हटाया गया, तो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि फिर पता नहीं क्या होगा। कांग्रेस तो ये पहल की ना कि आप जमीनी स्तर पर जाके काम कीजिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। ठीक है, आप आरएसएस से आए, बीजेपी से आए, कहीं से भी आए, लेकिन कांग्रेस तो अब उनका यूज कर रही है ना, अब उनको वो संगठन मजबूत करने में तो लगा ही ना काम पे। आरएसएस बीजेपी से ही ना 3 एमएलए आया जो अभी पार्टी के विरोध में चला गया और एनडीए का प्रत्याशी को जिता दिया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एमएलए जो बन गया वो तो आपके कहने में है ही नहीं, वो आपके नेतृत्व को नहीं मान रहा है और एनडीए के राज्यसभा कैंडिडेट को जिताने के लिए एब्सटेन कर गया। और आप बात कर रहे हैं, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? जो धरातल पे जीरो है, जो चुनाव हार चुका है, जो उस जिले का नहीं है, जो उस जिला में काम नहीं कर सकता है, वो संगठन सृजन में क्या कर पाएगा? कैसे मजबूत करेगा? पार्टी में एक से एक लोग हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको सामने लाना चाहिए था, पूर्व सांसद हैं, उनको लाना चाहिए था। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, समुंदर है का बिहार कांग्रेस, तो आप कांग्रेस ही समुंदर है। राजेश राम से आपने बातचीत की इस मुद्दे पे? मतलब जो आदमी कहेगा कि हम ही सही हैं तो उससे बात करके क्या होगा? वो दूसरे को थोड़ा सही मानते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी आप बात कर सकते थे। केंद्रीय नेतृत्व को बाकायदा लिखित में गया है, ये सब बात लिख के भेजे, बाकायदा लिखित में गया है। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान लेगा। आप देखिए क्या हाल कांग्रेस का बना दिया इन्होंने। अपने ऑफिस से निकलते हैं, गेट पर पुतला फूंकते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। ये तो हाल हो गया। कांग्रेस आंदोलन की पार्टी है, देश की आजादी में सक्रिय हम लोगों ने अपना योगदान दिया है। जब जब बिहार को, पूरे देश को जरूरत पड़ी है, कांग्रेस ने आंदोलन किया है, जेल भरो अभियान किया है। आज उस कांग्रेस को इन्होंने इस तरह से कमजोर कर दिया कि वो निकलते हैं सदाकत आश्रम से, कांग्रेस के मुख्यालय से, और वहां पुतला दहन करते हैं, उसका फिर अपने ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। कुछ दिन बाद ये हुआ कि सदाकत आश्रम के अंदर कहीं पुतला दहन नहीं करना शुरू कर दें। तो ये तो स्थिति बना दिया है राजेश राम ने। तो ऐसा अध्यक्ष जिसका नेतृत्व को कांग्रेस के लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जबकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारे पास सीजन्ड, मंझे हुए पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और कार्यकर्ता है, उनकी अनदेखी करते हुए इन्होंने संगठन सृजन अभियान के नाम पर जन अधिकार पार्टी, आरएसएस, भाजपा, जदयू से लोगों को लाकर संगठन सृजन अभियान में कांग्रेस के पदों पर, प्रभार पर बैठा दिया है। महिला हिस्सेदारी की बात अगर करेंगे, महिला वंदन, नारी वंदन की बात करेंगे, तो आज देखिए पिछले 1-1.5 सालों में जो राहुल गांधी जी बात करते हैं हिस्सेदारी की, उनकी बातों को दरकिनार करते हुए भी कांग्रेस में जितनी भी महिला नेत्रियां हैं, ज्यादातर लोगों की हिस्सेदारी इन लोगों ने मार दिया। ज्यादातर लोगों की हिस्सेदारी को इन लोगों ने मारने का काम किया है। तो ये स्थिति है। तो जब तक ये हटेंगे नहीं, तब तक स्थिति सुधरेगा नहीं। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे, और देखिए संगठन विस्तार को लेकर और संगठन को मजबूत करने को लेकर लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है वो नए नए रणनीति बना रहे हैं, लेकिन
इन रणनीतियों में कितनी खामियां हैं, तमाम चीजों की चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहो।